आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होता, आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना है, ये सजा देनी है, तो भाजपा का विकल्प क्या होगा? समाजवादी पार्टी की तरफ तो इशारा नहीं है। आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा इस बार? चुनाव से नीति नहीं बनती ना, नीति बनती है मूवमेंट से। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सदफ खान और इस वक्त आप हमें देख पा रहे हैं अनरिपोर्टेड लाइव्स के ज़रिए। और अनरिपोर्टेड लाइव की टीम आ पहुंची है सिसोली, मुजफ्फरनगर का सिसोली कस्बा, जो कि राकेश टिकैत का कस्बा भी है। और राकेश टिकैत वो नेता जिनके आंसुओं से, या ये कहें कि जिनके आंसुओं ने पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों को हिला कर रख दिया और दिल्ली में बैठे शासन करने वाले लोगों को बताया कि किसान आंदोलन कमज़ोर नहीं है। तो यूपी में इस जननेता की चुनावों में क्या भूमिका है? महंगाई का इशू बड़ा है, बेरोजगारी का बड़ा है, किसान का इशू है, तो इसलिए जनता सरकार से नाराज है। क्योंकि आप किसान नेता हैं और एक अच्छे बड़े किसान तबके पे आपका प्रभाव रहता है, तो आपने किस तरह से भूमिका निभाई कि चुनाव में किसकी सरकार हो, कैसे वोटिंग की जाए, कैसे हम एक ऐसी सरकार बनाएं जो किसानों के पक्ष में हो? किसानों के पक्ष में तो आंदोलन ठीक होगा तो ये सरकारें काम करेगी, आंदोलन कमज़ोर होगा तो सरकारें नहीं काम करेगी। तो हमारा तो मूवमेंट पे ध्यान रहता है कि आंदोलन मजबूत रहना चाहिए, उस पर ध्यान रहता है हमारा। सरकार तो कोई भी आए, अगर आंदोलन कमज़ोर है तो ये कोई काम नहीं करेंगे। हमारा फोकस आंदोलन पे। वोट तो एक सरकार चुनने की, एक शासन व्यवस्था चलाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन किसान का या कोई भी आप मुद्दा ले लो, उसकी अगर आवाज़ उठानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, उसी पे ही सरकार मानती है। पर आंदोलन भी तभी सफल होता है ना जब सरकार अच्छी हो और उस तरह की हो कि आपकी बात मान जाए। ना, सरकार जब खराब होती है तो आंदोलन मजबूत चलता है। जैसे कि एक बड़ा आंदोलन चला जो हम लोगों ने देखा दिल्ली के बॉर्डरों पे, तो वहाँ पे जो मेन जो आंदोलन चल रहा था वो बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार है। नहीं, आंदोलन था सरकार के खिलाफ, किसी पार्टी के नहीं। बीजेपी एक पार्टी है और आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होता, आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि आंदोलन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप नीतियाँ बना पाएंगे, अगर आप सरकार में आते हैं तो आप नीतियाँ बना पाएंगे और उससे किसान का शायद ज़्यादा फायदा होगा। तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा इस बार? चुनाव से नीति नहीं बनती ना, नीति बनती है मूवमेंट से। आपने 2014 में भी चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ा था। हाँ। चुनाव किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से लड़ना पड़ता है। अच्छा, तो आप किसी विचारधारा से सहमत नहीं हैं? उससे नहीं होते सहमत किसी से भी, और वहाँ फिर अपना वो नहीं रहता, फिर चुनाव हारे जीते तो आदमी का पूरा जो माइंड है वो चुनाव में लगा रहता है। आज भी जैसे भारत सरकार है या कोई भी पार्टी है, आज उनका पूरा फोकस ये है कि हमको वोट कैसे मिलेगी, पूरा फोकस यही है कि वोट झगड़ा करके मिले, कोई बयानबाजी करके मिले, तो उनका पूरा फोकस वोट कैसे मिलेगी। हमारा पूरा फोकस है कि सरकारें काम नहीं करेगी तो मूवमेंट कैसे चलेगा। अच्छा। तो सबको अब अपना काम करना चाहिए। मैंने संयुक्त किसान मोर्चा का एक पर्चा देखा जिसमें ये अपील की गई थी कि भाजपा को सबक सिखाना है उत्तर प्रदेश चुनाव में, सजा दो। हाँ, उस पर राकेश टिकैत के भी सिग्नेचर थे। इस पे क्या कहेंगे? संयुक्त मोर्चे ने जारी किया एक पर्चा, और सजा का मतलब ये है कि भाई इनसे सवाल जवाब करो, ये उसका क्या जवाब देते हैं। क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी की मदद कर रही है। अच्छा। एक पार्टी की मदद कर रही है, जबकि भारत सरकार सबकी है, सरकार सबकी है, वो किसी एक पार्टी की नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार भी सबकी है, वो किसी एक पार्टी के नहीं। तो भाई जिसकी मदद कर रही है तो उसको सजा दो। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना है, ये सजा देनी है, तो भाजपा का विकल्प क्या होगा फिर उत्तर प्रदेश? हमें नहीं पता क्या रहेगा, हम कोई वो नहीं, हम कोई वोट की नहीं बात करते, हम कि किसको दो किसको दो नहीं करता। राजनीति की बात नहीं होती है। राजनीति नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। नॉन पॉलिटिकल है। अगर नॉन पॉलिटिकल हैं तो फिर भाजपा के खिलाफ प्रचार कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं प्रचार किसी के खिलाफ। वो भी तो एक तरह का प्रचार ही हुआ जो अपील थी संयुक्त किसान मोर्चा की। प्रचार कहाँ कर रहे हैं?
हमने तो कहा कि इनका क्वेश्चन करो, सरकार के लोग आ रहे हैं, अच्छा। बीजेपी के लोग आ रहे हैं, और वे ये कहते हैं जी हमारी सरकार है, तो उन्हीं से क्वेश्चन करो, उनकी सरकार कैसे होगी, सरकार तो सबकी है, वे कैसे बता रहे हो, तुम सवाल जवाब करो। तो सवाल जवाब पे वो जवाब नहीं दे पाते कोई। आपने कहा कि भाजपा की वोट तो कोको ले गई। हाँ, कोको लेगी उनकी वोट। ये क्या था? कोको कौन है? कोको है कौन उसको बताएंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, हाँ हाँ। और जिसके कुर्ते की जेब में, कुर्ते में काक की जेब होगी, वो अच्छा। कोको का घर है। अच्छा। कोको का घर हाँ। बुजुर्ग लोगों के कुर्ते की जो जेब है, अगर काक की जेब है तो कोको का घर है। अच्छा। कोको वहीं रहती थी, अच्छा। और वो चली गई, वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। है वो- क्या कोई पक्षी है क्या? नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं दिखाई, वो अदृश्य चीज़ है। अदृश्य चीज है। हाँ, वो जो चीज़ लेकर जाती है वो वापसी भी नहीं लाती कभी। तो वो ले जाके कहाँ रखते हैं? अगर भाजपा की वोट कोको ले गई है तो ले किसी को तो दी होगी ना। नहीं नहीं, वो देती, वो ले जाती है भाई, हमको भी नहीं पता वो कहाँ लेकर जाती है। हमने तो सुना है, और वो हजारों साल से कोई चीज़ लेगी तो वापसी नहीं देती। वापस नहीं देती है। तो अगर ले गई, मान लीजिए यूपी का चुनाव चल रहा है, इसमें भाजपा की वोट अगर कोको ले गई तो किसको गई वोट? हमें नहीं पता किसको गई नहीं पता ना, वो तो गांव के लोग बताएंगे। आपको क्या लगता है, चुनाव चल रहा है, इसमें किसकी सरकार बनेगी? ईमानदारी से हैगी तो मौजूदा सरकार हारेगी, अच्छा। बेईमान ना होगी तो मौजूदा सरकार जीतेगी। राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी। उस महापंचायत में राकेश टिकैत ने नारा दिया हर हर महादेव, हाँ। और नीचे से आवाज आई अल्लाह अकबर। तो ये परंपरा काफी टाइम से चल रही है, हमने देखा। ये कहाँ से शुरू हुई? ये हुई नईमा आंदोलन से। 89 में नईमा एक कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, और वो 40 दिन आंदोलन चला था, तो ये नारा वहाँ से लगा था। अच्छा। नईमा एक लड़की थी यहाँ की, हाँ हाँ। और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके उसमें भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा एक मूवमेंट किया था। अच्छा। और ये नारा वहाँ से शुरू हुआ था। भोपा मुजफ्फरनगर में एक जगह है, सीकरी गांव की वो लड़की थी, तो ये नारा वहाँ से चला था। और जो भारतीय किसान यूनियन है, हाँ। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के उससे खड़ा हुआ है। ये जब इसमें शहादत हुई पहली 87 में 1 मार्च, तो उसमें 2 लोग शहीद हुए थे, अकबर अली और जयपाल। तो एक हिंदू था, एक मुसलमान। तो ये चला गया, दोनों कम्युनिटी अगर मजबूत रहेगी तो ये आंदोलन ठीक चलेगा। ठीक चला। तो उसी से ये नारा आया, अच्छा। उनकी शहादत से नारा आया। फिर एक आंदोलन चला 89 में, वो भोपाल नहर के ऊपर चला था जंगल में। नईमा एक लड़की थी, उसकी मजार भी बनी हुई है, तो वहाँ से नारा लगा था। अच्छा। नहीं, आज के वक्त में जब जय श्री राम के नारे और नारा तक भी अल्लाह अकबर के नारे, या फिर कर्नाटक में जो हिजाब का केस हुआ वहाँ पे जय श्री राम कह के लड़की को उकसाना और लड़की का अल्लाह अकबर नारा लगाना, इन सब चीज़ों के बीच में ये हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा कितना मायने रखता है? और ये तो मायने रखता ही है पूरा। हाँ भाई, ये तो जनता का नारा है, और सरकार इसको दूसरे उसमें ले जाना चाहती है। यहाँ पे फिर माहौल को ख़राब करना चाहती थी, लेकिन यहाँ की जनता सक्रिय है और उसने उनको नकार दिया पूर्ण रूप से। किनको नकार दिया? सरकार के मैसेज, जो खास करके बीजेपी का मैसेज था उसको। आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न यूपी की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर इलाके की, इसी साइड की, तो यहाँ पे कौन है ऐसा जो भाईचारे की बात करता है? नहीं, सभी लोग हैं यहाँ पे, तो सभी लोग हैं। सब है। भाजपा भी? भाजपा तो एक पार्टी है, हाँ। लेकिन जो आम पब्लिक है वो सब चाहती है कि हम सब लोग शांति से यहाँ पे रहें। शांति से रहें। तो इस तरह की शांति से चलाने वाली सरकार कौन सी होगी? सरकार तो पब्लिक से चलती है, सरकार कोई पब्लिक को थोड़ा चलाएगी। सरकार चलाने का अलग तरीका उनका रहता है किसी का भी, और जनता कैसे चलेगी, जनता का एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो ये तो जनता चलाती है, सरकार थोड़ा चलाती है, जनता चलाती है सरकार को भी। अब उन्हें चला कर देखना चाहते थे वे, यहाँ पे उसी को 2013 को बार बार वे याद करते थे, यहाँ पे एक झगड़ा हुआ था उसको, लेकिन अब की जनता ने नकार दिया कि यहाँ सब लोग शांति से रहना चाहते हैं, तो शांति से रहे। मैं वही जानना चाहती हूँ, अगर नकार दिया तो किसको अपनाया है?
भाईचारे को, सामाजिकता को। सामाजिकता को। पॉलिटिक्स और सामाजिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप दोनों को एक जगह नहीं उसको जोड़ सकते। समाजवादी पार्टी की तरफ तो इशारा नहीं है? समाजवादी पार्टी हमारा पार्टी से किसी का नहीं। राकेश टिकैत जी एसी के कमरे में सोते हैं। हाँ, तो एसी के कमरे में कौन नहीं सोता भाई? हमें उसका नाम बता दो जिसको एसी से नफरत हो। तो किसानों के एसी में सोने से क्यों आपत्ति है, और किसको आपत्ति हो सकती है? वो तो होगी ना किसी न किसी को। अब कौन है वो बताएं फिर कि एसी में मैं नहीं सोता, वो एफिडेविट देता, हम उसको जवाब दे देंगे। और जो खुद एसी में रहने वाला, एसी की गाड़ी में करने वाला, और हम पे एतराज क्यों ना सोए एसी में किसान? वे ये चाहते हैं कि किसान फटे हाल रहें और किसान शहर और एसी इन चीज़ों का एंजॉय ना कर सके। करेंगे। अगर खेती पे बात करें, क्योंकि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए इंसान हैं, एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ फिर भी कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसी क्या नीति लानी चाहिए जिससे इसमें बदलाव हो? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वो लेकर आए, उस पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसी से जुड़ेगी, उस पर आएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेगी जो एग्री बेस इंडस्ट्रीज होगी, तो लेकर आए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में क्यों हैं? ये जमीन न जाएगी किसान से। अच्छा। हाँ, जो सरकार को है कि 40% हम एग्रीकल्चर से लोगों को, ग्रामीण उससे लोगों को हटाएंगे, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा किसान यहाँ। आपको नहीं लगता कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसकी तरफ किसान को जाना चाहिए, उसमें शायद ज़्यादा पैसा है? एक तरफ आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, एक तरफ आप हाइब्रिड की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जीएम फूड्स की भी बात करते हो। तो आप बताओ ना उसको कि जीएम फूड क्या है। जीएम फूड ये हैं कि पेड़ में ही इस तरह के जहर एक किस्म से डाला जाता है कि पेड़ जहरीला हो जाएगा, कोई कीट पतंग उस पर लगेगा, वो खा कर मर जाएगा। उससे जो फल फ्रूट पैदा होगा उसको लोग खाएंगे, वो ह्यूमन बॉडी में कितने दिन में असर करेगा, उसके क्या प्रभाव होंगे, आप बताओ, पूरा उसका लिखो। फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जा रहे हो? देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह की खेती करते हैं, क्या क्या उगाते हैं? नहीं, यहाँ पे तो शुगर कैन का है, व्हीट है, राइस है, पटाटो है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ये सब चीज़ें। तो आपकी ऑर्गेनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक यहाँ पर नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इसके सपोर्ट में है? नहीं, ऑर्गेनिक की भारत सरकार ने बात करी है, लेकिन अभी तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, यहाँ ऑर्गेनिक बॉडी का गठन नहीं है सरकार का, तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ एनजीओ होंगे, उनसे फंड ले लेंगे और ऑर्गेनिक के नाम पे पूरा जो बजट होगा उसको लूटने का काम करेंगे। ऑर्गेनिक का बाजार आप दो, लोगों को बताओ, उसके लिए लोगों के बीच में गोष्ठियाँ करो, बताओ उनको बाजार दे दो, उसमें फ़ायदा होगा तो लोग उसको करेंगे। आप युवा पीढ़ी से क्या आग्रह करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से यह है कि उन्हें ज़मीन मत बेचना। अच्छा। हाँ, ज़मीन मत बेचो। सरकारों की नज़र कंपनी की ज़मीन पे है। नौकरी पेशा करो, कुछ ही करो, ज़मीन मत बेचो अपने। ये है। आपको नहीं लगता कि जो पढ़ा लिखा युवा है, जो एग्रीकल्चर के बारे में जानता है, जो सॉइल के बारे में जानता है, जो खादों के बारे में जानता है, क्रॉप के बारे में जानता है, पढ़े लिखे भी जानते हैं, सब जानते हैं, गाँव के आदमी सब जानता है, उसको मार्केट दे दो, देश को क्या चाहिए हम पैदा करके दे देंगे।